सभी को नमस्कार। बीए भाग द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम रीतिकालीन काव्य संग्रह के अंतर्गत केशवदास की व्याख्या पर बात कर रहे थे। इस क्रम में हम अब तक 6 भाग पूरे कर चुके हैं। आज भाग 7 के अंतर्गत हम आगे व्याख्या पर बात करेंगे। केशवदास द्वारा विरचित रामचंद्रिका का कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में है। उसी क्रम में रामचंद्रिका के अंतर्गत ही सियाहरण प्रसंग है। छिद्रता की क्षुद्र बुद्धि लंकनाथ आइयो, बिच्छू जान जान की सुभीक को बुलाइयो, सोच पोच मोचिके सकोच भीम भेख को, अंतरिक्ष ही हरि ज्यों राहु चंद्र रेख को। यहाँ केशवदास सियाहरण के प्रसंग का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि छिद्रता की क्षुद्र बुद्धि कि रावण जिसकी बुद्धि अत्यंत ही छोटी है, क्षुद्र है, उस बुद्धि का वह रावण लंकनाथ आया। बिच्छू जान जान की सुभीक को बुलाइयो। रावण जब आया तो वह एक भिक्षुक के वेश में आया। उसे बिच्छू अर्थात भिक्षुक जानकर जानकी सीता ने सुभीक को बुलाइयो, भिक्षा के लिए बुलाया। सोच पोच मोचिके सकोच भीम भेख को, और अपनी पोच अर्थात अपनी दुष्ट नीच सोच को धारण करने वाला वह रावण, उसने मोची के सकोच अपना साधु का वेश को छोड़ दिया और भीम भेख को अपना विकराल रूप उसने प्रकट किया और सीता का हरण कर लिया। अंतरिक्ष ही हरि ज्यों राहु चंद्र रेख को, और उसने सीता का हरण उसी प्रकार से कर लिया कि मानो अंतरिक्ष में राहु ने द्वितीया के चंद्रमा को ग्रस लिया हो। आगे अशोक वाटिका में रावण सीता संवाद का प्रसंग है। रावण कहता है, सुनो देवी मोपे कछु दृष्टि दीजे, इतो सोच को राम काजे न कीजे, बसे दंड कारण्य देखे न कोऊ, जू देखे महाबावरो होऊ सोऊ। रावण सीता से कहता है कि हे देवी सुनो, कुछ मुझ पर भी तुम अपनी दृष्टि डालो। इतो सोच को राम काजे न कीजे, तुम्हें राम के विषय में इतना विचार नहीं करना चाहिए। बसे दंड कारण्य देखे न कोऊ, कि राम जो हैं वो तो दंडकारण्य अर्थात दंडक वन में बसते हैं। जो देखे उन्हें तो कोई नहीं देखता है, और जो देखे और जो उन्हें देखता है वह महाबावरो होय सोऊ, वह महाबावरा हो जाता है। अर्थात राम का वेश ऐसा है, उनकी वेशभूषा ऐसी है कि उन्हें देखने वाला ही बावरा हो जाता है। तुम्हें देवी दूषे हितु ताहि माने, उदासीन तोसो सदा ताहि जाने, महानिर्गुणी नाम ताको न लीजे, सदा दास मोपे कृपा क्यों न कीजे। आगे रावण कहता है कि हे देवी राम, तुम्हें देवी दूषे हितु ताहि माने, कि जो तुम्हारा विरोधी है अर्थात जो तुम्हारा निंदक है, राम उसे अपना हितैषी मानता है। यहाँ रावण अपनी कपट बुद्धि का प्रयोग करता है और सीता को राम के विरुद्ध अनर्गल बातें कहता है। वह कहते हुए कहता है कि हे देवी, जो तुम्हारा निंदक है वह राम के लिए हितैषी है अर्थात राम उसे अपना हितैषी मानते हैं। उदासीन तोसो सदा ताहि जाने, और वह तो तुमसे ही उदासीन है, तुम्हें तो उसको सदा ही स्वयं से उदासीन जानना चाहिए। अर्थात राम जो है वो तुमसे उदासीन हैं। महानिर्गुणी नाम ताको न लीजे, कि वे महानिर्गुणी हैं अर्थात राम में कोई गुण नहीं है, उसका तो तुम्हें नाम भी नहीं लेना चाहिए। सदा दास मोपे कृपा क्यों न कीजे, और मैं तो सदा ही तुम्हारा दास हूँ, तुम मुझ पर कृपा क्यों नहीं करती हो। यहाँ रावण सीता को अपने वश में करने के लिए राम के प्रति उसे मिथ्या बातें कहता है। सीता रावण की बातों का उत्तर देते हुए सीता कहती है, तुन बिच दई
बोलिसिय गंभीर बानी, दस मुख सट को तू कौन की राजधानी। दशरथ सुत द्वेषी, रुद्र ब्रह्मा ने भासे, निश्चर वपुरा तू क्यों न स्यो मूल नासे। सीता तुन बिच दई, रावण से बात करने के लिए सीता एक तृण अर्थात एक तिनका बीच में रख लेती है और गंभीर वाणी में कहती है कि दशमुख शठ तू कौन की राजधानी, कि हे दशमुख तू शठ है, तू दुष्ट है और तेरा मूल्य ही क्या है। कौन की राजधानी, और क्या तेरी राजधानी का मूल्य है। दशरथ सुत द्वेषी, कि दशरथ के सुत से द्वेष करने पर स्वयं रुद्र अर्थात शिव और ब्रह्मा भी न भासे शोभा नहीं प्राप्त करते हैं। अर्थात राम से द्वेष करने का साहस तो शिव और ब्रह्मा भी नहीं करते हैं, फिर तेरा और तेरी राजधानी का तो महत्व ही क्या है। निशिचर वपुरा तू क्यों न सो मूल नासे, और तू तो मात्र एक निशाचर है, एक राक्षस है, अर्थात तू अत्यंत तुच्छ है। क्यों न सो मूल नासे, तेरा विनाश समूल विनाश तेरा क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य ही तू अपने मूल सहित नष्ट हो जाएगा। अवधि दई द्वे मास की कहो राक्षसिनी बोली, जो समुझे समझाइयो युक्ति छुरी सो छोली। रावण के द्वारा सीता को बार बार समझाने पर भी जब सीता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो रावण वहां से जाता है और जाते समय वहां की जो राक्षसनियां हैं उन्हें वह कहता है कि अवधि दई द्वे मास की, वह 2 मास की अवधि देता है और कहता है राक्षसनियों को बोलता है कि जो मुझे समझाइयो, कि यह सीता जिस प्रकार से समझती है उसी प्रकार से इसे समझाओ, और युक्ति छुरी सो छोली, युक्ति रूपी छुरी से इसे छीलो, अर्थात युक्ति लगाकर इसे मेरे वश में करने का प्रयत्न करो। युक्ति छुरी शब्द में यहाँ रूपक अलंकार है। सीता के विरह में राम दशा, यहाँ सीता के विरह में राम की जो दशा होती है उसे हनुमान वर्णित करते हैं। हनुमान जब लंका में सीता की खोज करते हुए सीता के पास पहुंचते हैं तो वह सीता के सामने राम की दशा को व्यक्त करते हैं। हनुमान कहते हैं, दीर्घ दरीन बसे केसो दास केसरी ज्यों, केसरी को देखी वन करी जो कंपत है। बासर संपत्ति उलूक जो न चित्तवत, चकवा जो चंद चिते चौगुनो चंपत है। केका सुनी व्याल जो विलात जात घनश्याम, घनन की घोरन जवासो जो तपत है। भोर जो भंवत वन योगी त्यों जगत रेनी, साकत जो राम नाम राम तेरो ही जपत है। हनुमान जी कहते हैं कि दीर्घ दरीन बसे, कि राम दीर्घ दरीन, दरीन यानी गुफाओं में, राम गहरी गुफाओं में बसते हैं। केशोदास केसरी जो, केशोदास कहते हैं कि राम गहन गुफाओं में बसते हैं केसरी ज्यों, कि जिस प्रकार से कोई सिंह कोई शेर गुफाओं में रहता है जंगल में, उसी प्रकार से राम भी जंगल में गहरी गुफाओं में रह रहे हैं। केसरी ज्यों देखी वन करी ज्यों कंपत है, कि जिस प्रकार से किसी केसरी अर्थात सिंह को देखकर वनकरी हाथी कांपता है, उसी प्रकार से केसरी केसर की क्यारियों को देखकर राम भी कंपित होने लगते हैं। यहाँ भाव यह है कि सीता का जो वर्ण है वह भी केसर के समान ही था, तो केसर को देखकर राम को सीता की स्मृति हो आती है और उसी केसर को देखकर वे कांपने लगते हैं। यहाँ केसरी शब्द के 2 अर्थ हैं अतः इसमें श्लेष अलंकार है। वासर संपत्ति उलूक जो न चित्तवत, कि जिस प्रकार से वासर अर्थात दिन की शोभा को उल्लू नहीं देखता है, अर्थात दिन की सुंदरता को देखकर उल्लू जिस प्रकार से बेचैन हो जाता है, उसी प्रकार से राम भी दिन की शोभा को नहीं देखना चाहते हैं और वे गुफाओं में ही बैठे रहते हैं। चकवा जो चंद चिते जोगुनी चंपत है, और जिस प्रकार से कोई चकवा चंद्रमा को देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से राम भी चंद्रमा को देखकर
अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। केका सुनी व्याल ज्यों विलात जात घन श्याम, घनन की घोरन जवासु जो तपत है। कि जिस प्रकार से कोई व्याल, कोई सर्प केका सुनी, केका अर्थात मोर की आवाज सुनकर अत्यंत विकल हो जाता है, उसी प्रकार से मोर की ध्वनि सुनकर, मोर की आवाज सुनकर राम भी अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। और घनन की घोरन जवासो जो चपत है, कि जिस प्रकार बादलों की गर्जना सुनकर जवासा नामक घास मुरझा जाता है, उसी प्रकार से राम भी बादलों की गर्जना सुनकर अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं। भोर जो भंवत वन योगी जो जगत रनी, सकत जो राम नाम तेरो ही जपत है। और वो श्री राम भोर जो भंवत, भंवरे के समान घूमते रहते हैं। वन योगी जो जगत रनी, दिन रात वे वन में योगी के समान विचरण करते रहते हैं, अर्थात आपको ही ढूंढते रहते हैं। साकत जो राम नाम तेरो ही जपत है, कि जिस प्रकार से कोई शाक्त शक्ति की अर्थात देवी की आराधना करता है, उसी का नाम जपता रहता है, उसी प्रकार से राम भी सदैव आपका ही नाम जपते रहते हैं। आगे रावण और हनुमान संवाद है। रे कपि कौन तू अक्ष को घातक, दूत बलि रघुनंदन जुको, को रघुनंदन रे त्रिशरा खर दूषण, दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरयो जस गोपद काज कहा, सिय चोरही देखो कैसे बंधायो, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। जैसा कि हम जानते हैं कि केशव दास अपनी संवाद योजना के लिए हिंदी साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है। उनकी संवाद योजना का ही यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रावण पूछता है कि रे कपि कौन तू, कि हे कपि तू कौन है। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, अक्ष को घातक, तुम्हारे पुत्र अक्षय का घातक, उसे मारने वाला। दूत बलि रघुनंदन जू को, और अत्यंत बलशाली रघुनंदन श्री राम का मैं दूत हूँ। को रघुनंदन रे, कौन रघुनंदन, ऐसा रावण पूछता है। त्रिशिरा खर दूषण, दूषण भूषण भूको, जिन्होंने त्रिशिरा और खर दूषण का वध किया था, और जो भूषण भू को, इस भू के, इस धरती के जो भूषण हैं, उन्हीं राम का मैं दूत हूँ। सागर कैसे तरयो, रावण पूछता है कि तुमने सागर कैसे पार किया। जस गोपद, कि जिस प्रकार से कोई गोपद को पार कर लेता है, अर्थात जिस प्रकार से कोई गाय के पैर से बने हुए गड्ढे को पार कर लेता है, जिस सरलता से वो ऐसा कर सकता है, उसी सरलता से मैंने सागर को पार कर लिया है। रावण कहता है, काज कहा सिय चोर ही देखो। रावण के पूछने पर कि तुम्हें यहाँ क्या काम है, तो वह कहते हैं कि सिया चोर ही देखो, मैं तो सिया को चुराने वाले को देख रहा हूँ। कैसे बंधायो, और तुम बंधन में कैसे पड़े। जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो, हनुमान कहते हैं कि मैंने तुम्हारे महलों में सीता को खोजते हुए तुम्हारी पत्नी को सोते हुए देख लिया था, उसी पाप के कारण मैं इस बंधन में पड़ा हूँ। आगे लंका दहन प्रसंग है। लंका ही लाए दई हनुमंत, विमान बचे अति उच्च रुखी हैं, पाची फटे उच्चटे बहुधा, मनि रानी रहे पै पानी दुखी है। कंचन को पछिलो पुरपुर, पयोनिधि में पसरो सु सुखी है। गंग हजार मुखी गुण केसो, गिरा मिली मानो अपार मुखी है। हनुमान के द्वारा लंका दहन के प्रसंग का यहाँ वर्णन है। लंका ही लाए दई हनुमंत, हनुमंत यानी हनुमान जी ने लंका में लाए दई अग्नि लगा दी। विमान बचे अति उच्च रुखी है, और उस अग्नि की ज्वालाएं इतनी ऊंची थी कि देवताओं के विमान भी ऊंचे होने के कारण ही उस ज्वाला से बच पाए। अर्थात उन लपटों से उनके बचने का कारण यही था कि वे विमान अत्यंत ऊंचाई पर थे। पाची फटे उचटे बहुधा, और अग्नि के कारण अत्यंत बहुमूल्य पत्थर फटकर उछलने लगे।
मनी रानी रहे पे पानी दुखी है। इससे राक्षसों की रानियां अत्यंत दुखी हो गई और वे पानी पानी चिल्लाने लगी। कंचन को पछिलो पुरपुर, पयोनिधि में पसरो सो सुखी है। और लंका, जो सोने की बनी हुई लंका थी, वह लंका, वह स्वर्ण पिघल पिघल कर समुद्र की ओर बहने लगा। गंग हजार मुखी गुनी केसो, और उस बहते हुए स्वर्ण को देखकर ऐसा लगता था जैसे गंगा हजार मुखी होकर सागर की ओर चल पड़ी हो। और गिरा मिली मानो अपार मुखी है। और गंगा को इस प्रकार से बहते देखकर ईर्ष्यावश मानो सरस्वती भी हजार मुखी होकर समुद्र की ओर चल पड़ी है। आगे प्रसंग है अंगद रावण संवाद। कौन के सुत बाली के वह, कौन बाली ने जानिए। कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए। है कहाँ वह वीर, वीर अंगद देव लोक बताइयो। क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। यहाँ जब अंगद रावण के किरात सभा में दूत बनकर आते हैं तो उन दोनों के संवाद का यहाँ वर्णन है। रावण पूछता है कि कौन के सुत, तुम किसके सुत हो, किसके पुत्र हो। बाली के। अंगद कहता है मैं बाली का पुत्र हूं। वह कौन बाली ने जानिए। तो रावण कहता है कि वह कौन बाली है, मैं उसे नहीं जानता। तो अंगद कहता है कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए, कि क्या तुम उस बाली को भूल गए हो जिसने कांख चापी, जिसने तुम्हें अपनी कांख में, अपनी बगल में दबाकर जो सात समुद्रों में स्नान करते हुए घूमते रहे। अर्थात जिसने एक साधारण मनुष्य के समान तुम्हें अपनी कांख में दबाकर सातों समुद्रों की यात्रा करवाई, क्या उस बाली को तुम भूल गए हो। है कहाँ वह वीर, वह वीर अब कहाँ है। वीर अंगद देवलोक बताइयो। तो अंगद ने बताया कि वह देवलोक को चले गए हैं। क्यों गयो, रावण पूछता है कि क्यों गए। तो रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। तो अंगद उत्तर देते हैं कि भगवान राम के बाण रूपी विमान पर बैठकर वे उस स्वर्ग लोक को चले गए हैं। लंक नायक को विभीषण देव दूषण को दहे। मोहि जीवत हो ही क्यों, जग तो ही जीवित जीवत को कहे। मोहि को जग मारी है, दुर्बुद्धि तेरी ये जानिए। कौन बात पठाइयो करी वीर, बेगी बखानिए। केशवदास ने प्रारंभ में यह वर्णन किया है कि अंगद विभीषण का दूत बनकर आए थे। तो यहाँ जब उन्होंने कहा कि मैं लंका के राजा अर्थात लंक नायक का दूत बनकर आया हूँ, तो रावण यहाँ पूछता है कि लंक नायक को, कि लंका का नायक कौन है। विभीषण देव दूषण को दहे। तो अंगद उत्तर देते हैं कि विभीषण देव, कि वह विभीषण हैं। देव दूषण को दहे, और जो तुम्हें ईर्ष्यावश जलाते रहते हैं। अर्थात लंका के नायक तो विभीषण हैं। मोहि जीवित होई क्यों। तो रावण कहता है कि मेरे जीवित रहते हुए वह लंका का नायक कैसे हो सकता है। जग तो ही जीवित को कहे। तो अंगद कहता है कि संसार में तुम्हें जीवित कौन कहता है। मोहि को जग मारी है। रावण पूछता है कि मुझे संसार में कौन मार सकता है। दुर्बुद्धि तेरी ये जानी है। तो अंगद उत्तर देता है कि तुम्हारी जो दुर्बुद्धि है, तुम्हारी जो विनाश करने वाली बुद्धि है, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। कौन बात पठाइयो करी वीर बेगी बखानिए। तो रावण कहता है कि तुम्हें किस बात के लिए यहाँ पर भेजा गया है। हे वीर, तुम उस बात का बेगी बखानिए, जल्दी से वर्णन करो, शीघ्रता से वर्णन करो। इस प्रकार से इस प्रसंग में भी हम केशवदास जी की संवाद योजना, जो अत्यंत सुंदर है, सटीक है, उसके हम यहाँ दर्शन करते हैं। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।